चलो लास्ट क्लास में जो भी चीजें कराई थी उसको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आज का लेक्चर पूरा का पूरा किसके बेसिस पर है, क्वेश्चंस। ठीक है, केसीएल भी कराऊंगा आज, जो आपको कराऊंगा केसीएल, केबीएल और मेनली क्वेश्चंस। ठीक है, केबीएल से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, केसीएल और केबीएल और उसके बेसिस पे सारे सवाल। तो जरूरी है आज के क्वेश्चंस को देखने के लिए तुम ये सारी चीजें एक बार दिमाग में रख लो। जो इलेक्ट्रिक पावर कराया था, है ना, कब एज अ सोर्स काम करेगा, कब एज अ लोड काम करेगा, इस बात को ध्यान रख सकते हो। जब करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा उस टाइम पे वो एज अ सोर्स काम करेगा, और जब करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ना, तब कैसा काम कर रहा होगा, वो एज अ लोड काम कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, लेकिन करंट का नेचर क्या है, लोड के लिए जब भी हम लोड की बात करें तो लोड में करंट हमेशा कैसे जाना चाहेगा, तो करंट हमेशा जाना चाहेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ये दो तीन बातें ध्यान रखो। चलो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। और पोटेंशियल भी सिखा दिया था तुम्हें, शॉर्ट सर्किटिंग भी बता दिया था, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। ठीक है, चलो एक दो सवाल के साथ, रिवाइज है ना सारा, और ये उनका पूरा का पूरा कह लो निचोड़ था सर कल के लेक्चर का, सारी चीजें इसमें निकल के आ गई थी ना। पोटेंशियल डिफरेंस 7 चीजें कराई थी मैंने, है ना, सातों के साथ तुम्हारे पास निकल के आ गया था। आज जो करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लिखो पहला सवाल आज का, पहला तो सबसे बेसिक ही है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। देखो ये 15 वोल्ट की बैटरी है, और ये जो बैटरी है बच्चों ये है 10 वोल्ट की। यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा है ये लगा है 5 ओम, और यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा है वो लगा है 3 ओम। ठीक है, आपको क्या बताना है, फाइंड करंट इन ईच वायर, फाइंड करंट इन ईच वायर। चलो हर एक वायर में आपको करंट बताना है। क्या ट्राई करोगे या पहला मैं सिखा दूं, है ना, एक मैं सिखा देता हूं उसके बाद तुम ट्राई करना। चलो देखो कैसे होगा बच्चों। देखो यहाँ पे ना जैसे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, अब करंट कैसे जा रहा है नहीं जा रहा है मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो उसको बाद में बात करेंगे कैसे जा रहा है नहीं जा रहा, पहले पोटेंशियल लिखना सीखो। जब भी आपके पास कोई भी सर्किट है ना तो बिना सोचे समझे ना सबसे पहला काम क्या करना, आपको पोटेंशियल लिखना है। अगर आपने सब जगह पोटेंशियल लिख दिया काम आपका आसान हो जाएगा। चलो पोटेंशियल लिखते हैं। देखो जिधर नेगेटिव है, लो पोटेंशियल है, उधर आपको जीरो ले लेना है, और जिधर हाई पोटेंशियल है उधर आपको जितनी वैल्यू दी है उसको एज इट इज लिख लो। ठीक है, ठीक है सर, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मुझे यहाँ 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो होगा 0, और ऊपर जो होगा वो कितना होगा 10 वोल्ट। ठीक है, सेम यहाँ पे, यहाँ कितना होगा सर, और यहाँ कितना होगा। अब चूंकि ये 0 से 0 कनेक्टेड है तो मैं कहूंगा यहाँ तो होगा 0 और यहाँ पे होगा 15। ठीक है, यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ पे क्या है 15 वोल्ट है। अब आपको ओम्स लॉ मैंने सिखाया था कि अगर आपको करंट लिखना है तो बेसिकली क्या होता है सर, आई इक्वल्स टू वी अपॉन में आर। वी कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी जो भी है आपका। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप सबसे पहले देखो, इसमें और इसमें कितना का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है ना। कहोगे सर 10 माइनस 0, अगर मैं इसमें करंट का नाम लेता हूं I1, दैट I1 विल ऑफ कोर्स 10 माइनस 0 अपॉन में 5, कितना आ गया बच्चों 2 एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना फ्लो होगा 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है,
सेम अगर इसमें बात करें, इसमें कितना हो जाएगा सर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, 15 माइनस 0 अपॉन में 3, कितना हो गया बच्चों सर 5 एम्पियर। इसमें जो करंट जा रहा है वो करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। इस वाले वायर में करंट कितना जा रहा है, असली ट्विस्ट तो यही था बेटा, तुमने क्या कह दिया 0, लेकिन इस वायर में करंट आपका 0 नहीं है, ठीक है, इस वायर में करंट आपका 0 नहीं है। क्यों नहीं है 0, देखो यहाँ पे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां से 2 एम्पियर आ रहा है और यहां से 5 एम्पियर जा रहा है, तो यहां से कितना होगा सर, यहां से 3 एम्पियर जा रहा होगा, यहां से कितना एम्पियर जा रहा होगा 3 एम्पियर, 2 एम्पियर 3 एम्पियर मिलकर के आपका आंसर आ गया 5 एम्पियर। समझ गए, फंडा समझे, हाँ सर। ये कह लो सर थोड़ा सा केसीएल का भी हो गया, है ना, जब सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो अगर 2 आ रहा है और जा 5 रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है 3 भी आ रहा होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर आपने 3 एम्पियर लिख दिया, लेकिन लॉजिकली अगर हम देखें तो पोटेंशियल तो 0 है, तो पोटेंशियल 0 है तो करंट कैसे आ गया, है ना। देखो उसको भी समझाता हूँ, पोटेंशियल 0 है, ठीक है, मैंने 0 रख दिया, आई इक्वल्स होता है सर वी बाई आर, पोटेंशियल तो आपका 0 है, बेटा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, कहोगे सर वो भी 0 है, देखो जरा कौन सा टर्म आ गया 0/0, तो 0/0 का जो टर्म है वो क्या बताता है सर, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसका वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड टर्म है, ठीक है, तो जैसा सिचुएशन है वैसा आंसर आएगा। समझ गए, तो अक्सर ऐसे सवाल आपके जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, जहां अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं सर, थर्ड वाले में 0 एम्पियर का करंट, अगर रेजिस्टेंस होता तो कुछ ना कुछ तब तो 0 होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सर ये टर्म नहीं आ रहा था। देखो ये टर्म क्या बोलता है, जैसा सिचुएशन है वैसा काम करो, ठीक है, तो यहां सिचुएशन ऐसा था इसलिए इसमें करंट आ रहा है। चलिए हाँ इसको लिख ही लो, अगर मैंने इसको नाम दिया I3, दैट I3 0/0, तो इसलिए I3 की वैल्यू कितनी हो गई 3 एम्पियर। कैसे हो गई, 5 एम्पियर सर निकला 2 एम्पियर से, तो बचा कितना 3 एम्पियर, ठीक है, समझ आ गया। अब फर्स्ट आई डू तो हो गया, सेकंड का स्टेप है वी डू, लेकिन मैं चाहता हूं सेकंड स्टेप को मिस करके डायरेक्ट यू डू कर देते हैं, है ना। दे अगला सवाल, चलो देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इतना काफी होगा। ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस आपका 20 ओम का है, और ये जो बैटरी है ये आपकी 10 वोल्ट की है। अगेन एक बैटरी लगी है, ये बैटरी 30 वोल्ट की है, और ये एक रेजिस्टेंस से पास हो रही है जो कि 8 ओम है। तीसरी जो वायर है इस पे जो बैटरी लगी है वो लगी है 20 वोल्ट की, ये बैटरी है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस है आपका 6 ओम, रेजिस्टेंस है 6 ओम, ठीक है, और बाहर में भी एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5। आपसे पूछा गया है फाइंड करंट इन ईच वायर, फाइंड
करंट इन इच वायर। चलिए करके दिखाइए। देखो किस तरीके से सोचेंगे, अभी जो चीज तुम्हें सिखाया था वैसे ही सोचना है। हाँ इतनी बातें मैं कह रहा हूं, मैं इतना लेके चल रहा हूं कि तुम्हें पता है सीरीज में यहाँ पैरेलल है तो पैरेलल में पोटेंशियल आपका सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको 10th में सिखा दी जाती है। चलो तो 50 वोल्ट का बैटरी है, जैसे मैंने सिखाया था कि 2 पॉइंट पकड़ लो, लास्ट वाले में 0 दे दो और ऊपर वाले में क्या दे दो 50 दे दो। अब ये सब पैरेलल में बच्चों, ये सब किसमें है पैरेलल में है, तो मैं आराम से हर जगह ये लिख सकता हूं सर यहाँ 0 यहाँ 50, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 50। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि किसी तरह का ना तो कोई लोड आ रहा है इस लाइन में, ना तो किसी तरह का कोई सोर्स आ रहा है, ना ही लोड आ रहा है ना ही सोर्स आ रहा है, तो मैं बड़े आराम से ये चीज लिखते जा सकता हूं। ये हो गया 0 और ये हो गया 50, ये हो गया 0 और ये हो गया 50। अब देखो जरा, कोई एक ऐसा पॉइंट मुझे दिख रहा है जहां पे मुझे पोटेंशियल भी पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूं? आराम से निकाल सकते हैं सर। वो कौन सा पॉइंट है? सबसे लास्ट वाला पॉइंट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस पता है और करंट भी पता है, तो 0 से 50 का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कितना हो जाएगा तो 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 अपान में 5 कितना आ गया बच्चों सर 10 एम्पियर। इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है 10 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा इस वाले को देखो, लेकिन इस वाले में तो सर एक बैटरी आ गई, एक दूसरा पोटेंशियल आ गया, तो हमें देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल ऐड हो रहा है या पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सर वो कैसे पता चलेगा? अगर पोटेंशियल हाई से लो की तरफ गया अब कौन सी बात है कम होगा सर, और लो से हाई की तरफ जाएगा अब कौन सी बात है बढ़ेगा सर, है ना। तो यहां पोटेंशियल हाई से लो आ रहा है, लो से हाई जा रहा है। देखो ये रहा 50, लो से हाई है। अगर 0 से देखते हो तो भी वैसा ही आंसर आएगा, 0 से देखोगे तो इधर की तरफ लो से हाई जाएगा। वो यहां पोटेंशियल कितना होगा? हाँ तो कितना होगा 30 होगा ना, 50 था माइनस 20, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया सर? यहाँ पोटेंशियल हो गया 30। नीचे 0 है, 0 रहने तो उसे क्यों छेड़ रहे हो? ठीक है, पहले ही अगर देखो सुनो मेरी बात, कैसे सोचना होता है। अगर तुम पहले ही रेजिस्टेंस से गुजार रहे हो तो पोटेंशियल लिखना दिक्कत होगा ना, तो 0 ही होगा, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल तो 0 ही आएगा। तो इसलिए पहले सोर्स से निकालो या पहले वो जो लोड है उससे निकालो। ठीक है, कि सर कितना पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है। तो 50 था तो यहाँ कितना पोटेंशियल आएगा बच्चों? 30 आएगा, और नीचे 0 है तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। यहाँ 30 और यहाँ पे 0, तो करंट कितना होगा सर? 30 माइनस 0 बाई 6 कितना हो गया बच्चों सर? 30 माइनस 0 बाई 6, ये आ गया आपका 5 एम्पियर। ये आ गया 5 एम्पियर। समझ गए बात को? ठीक है सर। अब देखो यहां से 10 एम्पियर आ रहा था और यहां से 5 एम्पियर है बच्चों, इस वाले में कितना होगा? कहोगे सर 15 एम्पियर, है ना सर। इस वाले से 10 आ रहा था, इस वाले से 5 आ रहा था, तो यहाँ कितना आएगा 5 है 15 एम्पियर, क्योंकि सर आप करंट को एज अ स्केलर क्वांटिटी आराम से ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले वायर को देखते हैं। अच्छा यहाँ कितना आ रहा होगा, है ना, ये 10 है और ये 5 है, तो ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ कितना आ रहा होगा सर? यहाँ आ रहा होगा 15। ठीक है सर, इधर से 10 आया और इधर 5 आया, तो यहाँ कितना होगा? 15 होगा सर। ठीक है, आगे देखो इस वाले को, यहाँ 50 है यहाँ 0 है। मैंने कहा रेजिस्टेंस से पहले जब सोर्स या बैटरी आ रहा है उसे देखो, तो यहाँ 30 आ रहा है, लेकिन अभी 30 कैसे आ रहा है सर? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब लो पोटेंशियल से आए, तो क्या होगा? एड ऑन होगा। तो 50 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों? 80। यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया? 80। तो 80 माइनस 0 8, तो कितना हो जाएगा करंट सर? 10 एम्पियर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो सर ये 50, अब देखो ये 50 है ये 20, यहाँ तुम 0 से जाओगे। यहाँ कैसे जाओगे? 0 से जाएंगे सर। 0 से कैसे जाएंगे?
जीरो से गए, अब जीरो से देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया? 10 हो गया। और यहाँ कितना है? 50 है। तो 50 माइनस 10 बाई 20 कितना हो गया? है ना, यहाँ जो करंट आएगा वो करंट कितना आएगा सर? 50 माइनस 10 बाई 20 कितना हो गया सर? 2 एम्पियर। आई बात समझ? कितना हो गया? 2 एम्पियर। सेम अब इधर बात करो। अच्छा इधर तो हमारा निकल के आई गया ना। अब देखो जरा, यहाँ 15 आ रहा था बच्चों, इधर से 10 आ रहा था, तो इधर से कितना जाएगा सर? 25 एम्पियर। ठीक है, यहां से 25 आ रहा था और यहां से 2 आ रहा था, तो यहां से कितना जाएगा? 27 एम्पियर। तो इस वाले करंट में आ गया। अब चूंकि ये सीरीज है तो इस वाले में कितना है सर? 27 एम्पियर। 27 एम्पियर। इस वाले में कितना है? 27 इधर, 2 इधर, कितना हो जाएगा बच्चों? या 15 इधर था वही 25, इधर 10 था ना 25। दिख रहा है ना सब कुछ? ऐसा तो नहीं हो गया हौच पौच हो गया सर? कर लोगे आराम से नोट? चलो करो। क्लियर हो गया फंडा? एक और सवाल दूंगा अभी, एक पे नहीं छोड़ा जाएगा, एक और सवाल दिया जाएगा। अगर हो गया पक्का तो इस टाइप का सवाल अब देने का कोई मतलब नहीं है, एक थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन दे सकता हूं। पक्का हो गया? कर लोगे? सर पोटेंशियल ही तो लिखना है, पोटेंशियल लिख लिया तो आराम से ओम्स लॉ लगा करके निकाल लेंगे करंट। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस करंट निकालो, पोटेंशियल निकालो। ठीक है, हाँ नोट करिए। देखो यहीं पे लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, हालांकि सॉल्व मुझे आगे ही करना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं फिर भी। बच्चों एक बल्ब है, बल्ब रेटेड एज 220 वोल्ट 100 watt power, find resistance of bulb, find resistance of bulb। बल्ब का रेजिस्टेंस बताइए। ठीक है, एंड इफ पोटेंशियल ड्रॉप टू 110 volts, then what is the power? then what is the power? चलिए कर लोगे कैलकुलेट, लगाओ थोड़ी बुद्धि। अगर इसका सॉल्यूशन देखें, यहां बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन। देखो पावर, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टेंस के टर्म्स में बताया था आपको, V स्क्वायर बाई आर। तो पावर V कितना दिया है? 220 का स्क्वायर अपॉन में R। तो R इधर आ गया, पावर 100 दिया हुआ है, इसको इधर डाल दो, ये कितना आ जाएगा? 484 ओम। ठीक है, वहीं आपसे पूछा गया कि अगर पोटेंशियल को 100 वोल्ट पे ड्रॉप कर दें तो पावर क्या होगा? तो ठीक है सर, पोटेंशियल को आप 110 वोल्ट पे कर दीजिए ड्रॉप, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो डिपेंड ही नहीं करता है पोटेंशियल पे। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो सेकेंड पार्ट है उसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। V स्क्वायर आपका हो जाएगा 110 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 484, यहां से आपका आ जाएगा 25 वाट। ठीक है, आपको ये लगाना है ये लगाओ, I स्क्वायर R लगाना है वो लगाओ, कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बात करें KCL है ना, किरचॉफ्स के रूल्स के बारे में बात करते हैं। नोट कर रहे हो गया? कर लो नोट। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स रूल।
बच्चों क्रिचॉफ्स ने दो रूल दिए थे, एक था आपका करंट लूप रूल और एक था आपका वोल्टेज लूप रूल। ठीक है, देखो केसीएल और केवीएल, केसीएल और दूसरा था आपका केवीएल। अगर हम बात करें क्रिचॉफ्स के करंट लूप रूल के बारे में तो ये है, इसे हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जंक्शन रूल। क्या है ये फंडा? अगर ये कोई पॉइंट है, इस पे मान लो ये करंट I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I2 भी आ रहा है। ठीक है, बेसिकली इस रूल का कहना क्या है? सम ऑफ इनकमिंग करंट, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। जो भी करंट आ रहे हैं उनका सम विल इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आप इसे लिखोगे सर I1 प्लस I2, ये इनकमिंग है, और आउटगोइंग क्या है? I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, लेकिन मैं इस मेथड को कभी भी प्रेफर नहीं करता हूं कि आप इस बेसिस पे काम करें। मेरा कहना यह है कि तुम जंक्शन रूल को बड़े आराम से सिग्मा आई आउट इक्वल्स टू 0, तुम ये याद करो, तुम ये याद करो कि सिग्मा आई आउट इज इक्वल्स टू 0। जितने भी करंट बाहर निकल रहे होंगे उन सब का समीशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जैसे यहां पे ही देख लो, मैं इसको इधर लेके चला जाता हूं, 0 विल इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5 माइनस का I1 माइनस का I2। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये वाली चीज याद रखो, ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि कभी कभी सर्किट आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको पता ही नहीं होगा कि करंट आ कहां से रहा है। ठीक है, कितना करंट है वही आपको कैलकुलेट करना है, आ कितना रहा है, किधर साइड से आ रहा है, ये पता होना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम लोग ये लेके चलेंगे कि सर किसी भी पॉइंट पे करंट आपका निकल रहा है। ठीक है, अगर वो आ रहा होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, है ना? अगर वो आ रहा होगा उस पॉइंट पे तो क्या आएगा? नेगेटिव में आ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है सर, एक सवाल हो जाए इसके बेसिस पे। केवीएल पे आगे चर्चा करेंगे, पहले केसीएल पे कुछ सवाल कर लो। देखो एक छोटा सा सवाल, हाँ ये आपके पास दिया हुआ एक सर्किट, यहां है 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहां भी है 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये है 200 वोल्ट की बैटरी, ये है तुम्हारा 4 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां लगी हुई है 100 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, सवाल वही है, फाइंड करंट इन ईच वायर, फाइंड करंट इन ईच वायर। चलिए करिए कैलकुलेट। चलो देखो 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 कैसे सॉल्व करोगे। बिल्कुल सही सोचा तुमने सर, बीच में हम लोग x मान लेंगे, है ना सर? यहां तो बिल्कुल सही बात है, यहां तो 0 मान सकते हैं, यहां 100 मान सकते हैं, है ना? और यहां पे आप 0 मान सकते हो। अब चूंकि ये नेगेटिव में जा रहा है तो ये तुम माइनस का 200 मान सकते हो। ये तुमने बहुत सही सोच लिया। और यहां तुमने x ले लिया सर क्योंकि ये यहां पे लोड आ गया सर, तो पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो आपका ड्रॉप होगा। यहां कितना होगा मुझे नहीं पता, मैंने x ले लिया। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया था कि समीशन ऑफ आई आउट को क्या मान लो? 0 मान लो। तो पहले तो सबके लिए करंट लिखो, तो इस वाले 2 ओम वाले में कितना करंट जा रहा होगा? तो तुम कहोगे सर मैंने x को ग्रेटर मान लिया। ठीक है, अब जो भी होगा देख लिया जाएगा। मैंने कहा x हमारा ग्रेटर है, तो मैंने कहा x माइनस का 100 अपॉन में 2, यही करंट जा रहा होगा इसमें। ठीक है, अच्छा यहां पे कितना होगा सर? यहां पे तो 0 ही होगा। इस बात से तो सहमत हो, है ना? क्योंकि सर यहां थोड़ी कोई लोड लगा होता है, यहां तो 0 0 0 ही होगा।
तो इस वाले में करंट कितना जा रहा होगा? तो सर इस वाले में आपका जो करंट होगा वो होगा x माइनस 0/4, करेक्ट, यही हो जाएगा। और इस वाले में जो होगा आपका वो कितना होगा? सर इस वाले में होगा आपका, ये दोनों तो सीरीज में ही है, तो कितना हो जाएगा? x प्लस का 200, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस का 200 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है? 2। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। तो x प्लस का 200 अपॉन में 2, यही हो गया सारा करंट। इन सबको जोड़ोगे, जीरो जीरो इक्वल हो जाएगा, वही किया। तो x माइनस 100/2 प्लस x/4 और प्लस का x प्लस 200/2, दिस ऑल विल इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपका टारगेट होना चाहिए x की वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी सर? माइनस का 40। यही गलती तो नहीं की तुम? x की वैल्यू कितनी आ रही तुम्हारी? माइनस का 40, और हमारे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए माइनस का 20। तो आपने यहीं पे गलती किया है कुछ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। एक्चुअली मैंने इस सर्किट में थोड़ा सा, जो मेरे पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं चेंज ये कर दिया कि मैंने यहाँ सोर्स नहीं लगाया, ठीक है। सोर्स लगाएंगे तो हो जाएगा। चलो एक सोर्स लगा ही देते हैं। तो सोर्स जैसे अगर लगाते हैं, कितने का लगा दूं? हमारे सवाल में दिया हुआ है 100 वोल्ट का, तो 100 वोल्ट का ही लगा दूं। हाँ ठीक है, एक सोर्स हो जाएगा तो चलो थोड़ा पोटेंशियल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सर यहाँ पे कितना होगा? सर इस पॉइंट पे x हो गया, और इस पॉइंट पे कितना होगा? सर इस पॉइंट पे आपका 100 हो गया, तो x माइनस 100 है। तो x माइनस 100/2 है, एक है x माइनस 100/4। एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना कितना आ गया? सर ये हो गया 2x माइनस 200 प्लस x माइनस 100 प्लस 2x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। देखो 2x और x कितना हो गया बच्चों? 3x है, 3x हो गया, 5x हुआ ना? हाँ 5x। माइनस का 200, माइनस का 100 और प्लस का 400 कितना हो गया बच्चों? 300 या 100 हो गया। तो माइनस का 100 इधर चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 20, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? सर माइनस का 20। अब करंट आराम से निकाल लेंगे। तो बच्चों करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है? सर करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन किधर होगी? सर हाई पोटेंशियल है 100 वोल्ट, लो पोटेंशियल है माइनस का 20 वोल्ट, तो जो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी ऑफ कोर्स ऐसे, ठीक है। और कितना होगा वो निकाल लेते हैं, 100 माइनस 20/2, तो 120/2 यानी कि 60 एम्पियर, है ना। कितना हो गया? 60 एम्पियर। वही इसमें कितना करंट जा रहा होगा? x की वैल्यू है माइनस का 20। अच्छा यहाँ ध्यान दो, यहाँ है सर 100 वोल्ट और यहाँ पर कितना है? माइनस का 20। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन किधर होगी? सर करंट की डायरेक्शन होगी ऐसे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन किधर होगी? सर आगे जा रही होगी, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो 100 माइनस में माइनस का 20 प्लस हो जाएगा 120/4। 120/4 कितना होता है? 30 एम्पियर यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा। वही यहाँ पे बात करो, यहाँ है माइनस का 20 और यहाँ है माइनस का 200। तो हाई पोटेंशियल कौन सा है सर? माइनस का 20 है, तो यहाँ तो करंट जा रहा होगा ऐसे। अब तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 60 एम्पियर, 30 एम्पियर और ये कितना? 90 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ भी पुट करके निकालोगे वही आंसर आएगा। 200 माइनस का 20 माइनस का 200 मतलब प्लस का 200 हो गया, अपॉन में 220 नॉट 220, 180/2। 180/2 कितना हो गया बच्चों? 90 एम्पियर, ठीक है।
तो इधर तो ऐसे भी 90 एम्पियर है। समझ आ गया कहानी? समझ आया? एक सवाल और हो जाए, ठीक। ऐसे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। चलो एक सवाल और लिखो। आज केसीएल और केवीएल पक्का कराऊंगा तुम्हारा। हो गया ना? कर लिया ना इसे? चलो नेक्स्ट है कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं बच्चों, ये है 100 वोल्ट। ये बस प्रैक्टिस के लिए आपके। ये है 1 ओम और यहाँ पे है 2 ओम। ये पोटेंशियल दिया हुआ है 200 वोल्ट। ये पोटेंशियल दिया हुआ है 100 वोल्ट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 ओम। सवाल वही है बच्चों, फाइंड करेंट इन ईच वायर। चलो निकालो। एक बार मैं देख लेता हूं। 100 वोल्ट है, ये भी 100 वोल्ट है। इस वाले सवाल में उल्टा था ना? हाँ ठीक, इस वाले में ऐसे दिए। ठीक है, चलो करो, कैलकुलेट करो। हाँ, नॉर्मल क्रिचॉफ से हो सकता था, हमने एक्स क्यों लेट किया? हाँ बेटा बताओ, बताओ बताओ क्या कह रहे हैं? मैंने एक्स क्यों लेट किया? 100 वोल्ट दिया हुआ था तो आप सीधा वहां 100 लिख लेते, है ना? आपने क्यों नहीं लिखा? है ना? इसलिए कहता हूँ जब क्लास में बोला करूँ तो एकदम ढंग से मेरी बात को सुना करो। मैंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई रेजिस्टेंस आ गया, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई रेजिस्टेंस आ गया, अगर कोई लोड आ गया या अगर कोई सोर्स आ गया तो पोटेंशियल आपका ड्रॉप होता है। क्या होता है? ड्रॉप होता है। ठीक है, यहां कितना था? 100 वोल्ट, लेकिन यहां तो एक रेजिस्टेंस आ गया, एक लोड आ गया ना, तो यहां पे 100 वोल्ट नहीं होगा, पोटेंशियल आपका कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा। समझ गए? यहां पे कितना था? माइनस का 200 था, लेकिन यहां कोई लोड आ गया तो यहां पे पोटेंशियल माइनस का 200 नहीं होगा, कुछ अलग होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लोड आ गया है। वही यहां पे देखो, यहां 0 था, लेकिन यहां किसी प्रकार का ना तो कोई लोड था ना तो कोई सोर्स था, तो यहां भी कितना मिला? 0। यहां भी देखो किसी प्रकार का ना तो कोई लोड है ना तो कोई सोर्स है, तो यहां भी कितना मिला? 0। तो अगर लोड या सोर्स आता है तो वहां पे पोटेंशियल आपका ड्रॉप होगा, हम सेम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ? चलो इस वाले सवाल को करके दिखाओ। तरीका वही रहेगा, है ना सर? यहां तो आपका 100 हो गया, यहां आपका 0 हो गया, यहां पे 0 हो गया और यहां पे कितना हो गया? 200 हो गया। यहां भी कितना होगा सर? 0 ही होगा। ठीक है, अब चूंकि यहां पे सर एक लोड आ गया तो यहां पे पोटेंशियल कुछ एक्स होगा सर। हमें समेशन ऑफ आई आउट पता है कितना होता है? 0 के इक्वल होता है। लगाओ समेशन ऑफ आई आउट, तो यहां करंट कितना होगा? मैंने एक्स को ग्रेटर माना, तो सर एक्स माइनस 100/1 प्लस इधर कितना आ जाएगा सर? ये पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 100।
ठीक है, पोटेंशियल कितना आ जाएगा सर, पहले x था, अब 100 ऐड हो जाएगा तो x प्लस 100, तो सर x प्लस 100 माइनस का 0 अपॉन में 1 प्लस इस वाले में कितना हो जाएगा x प्लस 200, प्लस क्यों कर रहा हूं, x माइनस का 200 अपॉन में 2 विल इक्वल्स टू 0। यही किए। इसके बाद देखेंगे सर x माइनस 100 x प्लस 100, तो 100 और 100 तो कट जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, 2x प्लस x माइनस 200 बाई 2 विल इक्वल्स टू 0। यहां से कितना हो जाएगा सर 4x प्लस x माइनस का 200 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, यहां 3 कैसे आया, फाइव एक्स है ना, हाँ। आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 वोल्ट। ये तुम्हारा x निकल के आ गया, ये हो गया 40 वोल्ट। अब करंट लिख दो, तो सर इस वाले में यहाँ 40 है और यहाँ 100 है, तो करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, डायरेक्शन इधर होगा। 100 माइनस 40 बाई 1 कितना हो गया 60 एम्पियर। यहाँ 40 है, यहाँ 200 है, तो करंट फ्लो होता है हाई से लो, यहाँ डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, तो 200 माइनस 40, ठीक है, कितना हो गया सर 200 माइनस 40 हो गया आपका 160, और 160 बाई 2 कितना हो गया 80, तो इधर आ रहा है आपका 80 एम्पियर। यहां देखो 100 वोल्ट है, अच्छा यहाँ पे x प्लस 100 था, ये हो गया कितना 140 बाई 1, तो यहाँ पे आपका कितना है 140, डायरेक्शन तो इधर ही होगी, और सही है, रूल को सेटिस्फाई भी कर रहा है। 60 इनकमिंग, 80 इनकमिंग और 140 आउटगोइंग। ठीक है, एक और सवाल हो जाए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल तुम करके दिखाओ। डरा नहीं रहा हूं, अच्छा सवाल है। ये सवाल कर लिए तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हें कुछ तो सिखा दिया। ठीक है, यहां दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये दिया हुआ है 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 100 वोल्ट की बैटरी, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है आपका। ये बैटरी आपको दी हुई है 50 वोल्ट की। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल है और कुछ तो नहीं है। हाँ चलिए, फाइंड करंट इन ईच वायर। फाइंड करंट इन ईच वायर। थोड़ा सा ट्विस्ट और दे दूं क्या है? 2-3 थोड़ा ट्विस्ट और रख लो। यहां मान लो 0 वोल्ट है, यहां मान लो माइनस का 10 वोल्ट है, यहां मान लो प्लस का 10 वोल्ट है, और यहां मान लो 100 वोल्ट है। ठीक है, चलो अब इसे फटाफट करके दिखाओ। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो पोटेंशियल लिख दो ना, रेजिस्टेंस के अगल बगल पोटेंशियल लिख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से शुरू करो। ये रेजिस्टेंस, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो माइनस का 20, यहां मैंने x मान लिया है। ठीक है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा सर, 10 इधर से आ रहा था, 50 और है 60 होगा। सही बात है। यहां देखो सर, यहां 100 है और इधर x है, ये तो फिक्स्ड है
है ना, 100 और x हो गया। यहाँ कितना होगा सर, ये x आ रहा था तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 100, ठीक है, और इधर तो माइनस का 10 है। पोटेंशियल लिख लिया, अब आराम से करंट लगा दो। तो करंट की इक्वेशन क्या होगी सर, करंट की इक्वेशन होगी, ये मेरा पहला वायर है, ये मेरा दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है और ये चौथा वायर है, ठीक है। तो पहले वायर के लिए मैं लिख रहा हूं, तो पहले वायर के लिए क्या होगा सर, 100 एक्स माइनस, एक्स मेरा बड़ा है बच्चों, ठीक है, एक्स माइनस 100/5 प्लस एक्स माइनस 60/3 प्लस एक्स प्लस 100 माइनस में माइनस का 10/5 प्लस चौथा वाला वायर क्या है, इधर है, तो x में माइनस का 20/5 इज इक्वल्स टू 0। सही हो गया, यही इक्वेशन बनाई आप लोगों ने भी, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 3 5 5, अच्छा एक काम करो, पहले 5 वाले को निपटाओ फिर बात करेंगे। तो सर x माइनस 60/3 अलग कर देते हैं, और यहां अपन देखें तो सर x तो ऐड ही हो जाएंगे, x x और x कितना हो गया बच्चों, 3x, ठीक है। माइनस का 100 प्लस का 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस और प्लस तो कट गया आपके, प्लस का 10 और प्लस का 20 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 30/5 इज इक्वल्स टू 0, यही हो जाएगा 3x प्लस 30/5। अब यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 15, तो यहां कितना हो गया 5x माइनस 300 और इधर आ जाएगा प्लस में 9x प्लस में 90 विल इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ बच्चों, तो 5x प्लस 9x कितना हो गया 14x, और माइनस का 300 प्लस का 90 कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 210। कितने बारे में जाएगा, 14x इज इक्वल्स टू 210, कितने बारे में जाएगा 2/3, 15 आ रहा है, पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहा है ना। 14 इंटू 15 करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 आ तो गया 15 वोल्ट। क्या समस्या थी इसमें, लो आ गया 15 वोल्ट। बताओ, कैलकुलेशन मिस्टेक है इस क्लास में, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहां है बच्चों 15 वोल्ट, अब करंट निकालते चले जाओ। सर इधर है हाई पोटेंशियल, इधर है लो पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन होगी इधर, इधर है 100 वोल्ट, इधर है 15 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन होगी इधर, इधर है 60 वोल्ट, इधर है 15 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन होगी इधर, ठीक है। और यहाँ कितना है सर, यहाँ है माइनस का 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो इधर ही की तरफ होगा डायरेक्शन, ठीक है। नहीं उल्टा हो गया क्या कुछ, नहीं सही है सर, है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब वैल्यू लिखना है, वैल्यू लिख दो। इस वाले की कितनी होगी सर, इस वाले की होगी 100 माइनस 15/5, 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85, और 85/5 कितना हो गया 17। तुम लोग का कैलकुलेशन बहुत स्लो है। 60 और 15, ठीक है, तो 60 से जा रहे हैं 15 की तरफ, 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा, बोलो भाई 45, और 45/3 कितना हो जाएगा 15। अपनी कैलकुलेशन पे ही शर्म आ रही है, यहां लिख दो 15। अब यहां देखो 15 प्लस 100 कितना हो गया 115, 115 में प्लस का 10 कितना हो जाएगा
125, 125 बाई 5 कितना होगा? 25, तो ये हो जाएगा 25। और यहां देखो 15 प्लस 20 कितना? 15 प्लस 20 35, और 35 बाई 5 7, तो ये हो गया 7 एम्पियर। जरा जंक्शन रूल लगा के चेक भी कर लो, सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग है। सर इनकमिंग इस पॉइंट पे 2 है, 17 प्लस 15, तो 17 प्लस 15 कितना होगा? अब ये भी सर आप बताओ। 32, और 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 32, बिल्कुल सही है सर। समझ आया? एक और सवाल, तुम लोग नहीं सीखा है। हाँ, देखो एक और क्वेश्चन देखो, इसे नोट करो। ये क्या हो गया? यहां से चलिए देखो और नीचे ही कर देते हैं। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये है 5 ओम का। ये 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, और यहां से एक इस तरीके से एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी है आपकी 50 वोल्ट की, और ये रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम का। सवाल बच्चों वही है, फाइंड करंट इन ईच वायर। फाइंड करंट इन ईच वायर। चलो करो कैलकुलेट। फाइंड करंट इन ईच वायर। चीजें वही हैं। अगेन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ 100 वोल्ट है, तो कहोगे सर यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, और इधर आपका 0 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी तरह का कोई लोड, कोई रेजिस्टेंस, कोई सोर्स नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ पे बदल जाएगा, तो यहाँ मैंने x मान लिया। अब ये भी अगर सीधा चला गया तो यहाँ भी क्या होगा? 0 ही होगा। हाँ, लेकिन इधर की तरफ कितना होगा सर? इधर की तरफ यहाँ होगा 50, यहाँ मत लिखना, है ना, क्योंकि इधर आओगे तो रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस के इधर लिख सकते हैं 50, ठीक है, और इधर है आपका x। चलो अब लिखते हैं सर, यहां x है, x माइनस 100 बाई 20 प्लस x माइनस 50 बाई 5 और प्लस x माइनस 0 बाई 5 विल इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आराम से हो गया कैलकुलेट। तो यहां से x माइनस 100 बाई 20, और ये कितना हो जाएगा? x और x हो जाएगा 2x, माइनस का 50 बाई 5 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? 10। एलसीएम लेने पर आ गया आंसर 10। ऊपर आ जाएगा 5x माइनस 500, और इधर आ जाए 20 होगा। अच्छा, यहाँ 2 लिख दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो यहाँ है 20, तो x माइनस 100 ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 8x माइनस का 200 इक्वल्स टू 0। तो x और 8x हो गया 9x, माइनस 100 माइनस 200 हो गया माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू आ गया 100/3। जैसे ये वैल्यू आ गई आपकी 100/3, 100/3 मतलब कितना हो गया बच्चों? 100/3 का मतलब कितना हो गया? मतलब 33 पॉइंट समथिंग होगा सर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ 50 है, यहाँ 33 है, तो करंट कैसे आ रहा होगा सर? करंट आ रहा होगा आपका ऐसे, और ये करंट कितना होगा? तो करोगे सर 50 माइनस 100 माइनस 3/5, 50 माइनस 100/3/5 कितना आ जाएगा ये वैल्यू? ये आ जाएगा 150, हाँ 10/3 आ जाएगा।
ठीक है। वहीं यहां लगाओगे, ये 100 है तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों करंट, ये करंट जाएगा ऐसे, तो 100 माइनस 100/3 अपॉन में 20, ये कितना आ जाएगा 200/3, कितना आ गया है, ये भी 10/3 ही तो आ गया, 10/3। ऑफकोर्स ही बात है, 10/3 इधर आना चाहिए 20/3, निकाल भी लो तो 100, अच्छा इधर 0 है तो 100/3/5 वही आ गया 20/3। इतना आसान सा तो सवाल था, फिर क्यों अटक रहे हो, आसान सा सवाल था। चलो आज इतना ही करो, केसीएल आज जाकर के केसीएल के सारे क्वेश्चंस लगाना, फाइंड करंट इन ईच वायर, अरे ईच, अच्छा सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाए फाइंड करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस या इसमें 20 ओम रेजिस्टेंस, फिर भी यही कॉन्सेप्ट लगा करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आराम से तुम डील कर सकते हो। चलो आज यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है।